नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। जिस चीज के लिए शायद आप हमसे जुड़े थे और इतना लंबा अरसा बीत गया है, 2-3 महीनों का, हर एक वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े थे। वो चुनाव था 2022 उत्तर प्रदेश का और अब वो गुजर चुका है और परिणाम सामने है। परिणाम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को पता हो चुके होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अब जो सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि रायबरेली में एक भी कांग्रेस की सीट नहीं है। जो गढ़ था कांग्रेस का, वहां पर एक भी सीट न बचा पाना, क्या इसको आप कांग्रेस का गढ़ अब कहेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है कि रायबरेली को क्या कांग्रेस का गढ़ कहा जाए? अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ जो पहले से था वो तो अब रहा नहीं, स्मृति ईरानी ने वहां कब्जा कर लिया। अब चिंता कांग्रेस को इस बात की करनी चाहिए कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस उस गढ़ को बचा पाती है या धराशायी हो जाएगा। बेशक प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन आपके रायबरेली से सबसे ज्यादा सीटें सपा ने जीती हैं। और सरेनी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जिसके रात के 7 बजे के बाद भी अंधेरा हो चुका था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाजपा जीत रही है कि सपा जीत रही है। कुछ ऐसा भी माहौल बना कि अब कुछ खेला होने वाला है। शुरुआत में धीरेन्द्र बहादुर सिंह काफी आगे चल रहे थे, बाद में फिर धीरे धीरे कुछ वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के राजा अजय देवेंद्र प्रताप सिंह आगे आ गए और फिर अचानक से काउंटिंग रुक गई। और फिर वहां पर जहां पर काउंटिंग हो रही थी, मतगणना स्थल पर खबर मिली कि वहां पे लाठियां भी चली, लोगों को वहां से हटाया भी गया। और अखिलेश यादव का जैसा कि बयान भी आया था पहले कि जहां जहां भाजपा हार रही हो वहां काउंटिंग स्लो करनी है, उसको रात तक ले जाना है। तो इन चीजों के बाद ऐसा लगा कि क्या कुछ खेला होने की उम्मीद है, लेकिन खेला हुआ नहीं, क्योंकि जो भाजपा के सामने खड़े थे वो भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं और किसी खेले के झांसे में नहीं आने वाले थे। राजा अजय आखिरकार जब खबर मिली 7 बजे के बाद कि वो लगभग 3,500 वोटों से जीत चुके हैं भाजपा के धीरेन्द्र बहादुर सिंह से। और बहुत पहले ही खबर मिल चुकी थी कि भाजपा में आई कांग्रेस की जो पूर्व विधायिका हैं अदिति सिंह, वो रायबरेली सदर से जीत चुकी हैं। ऊंचाहार से लगातार जीतते आ रहे मनोज पांडे एक बार फिर से जीते। मनोज पांडे ने यह साबित कर दिया कि ना पिछली बार की मोदी लहर उनको उखाड़ पाई, ना इस बार की योगी लहर उनको उखाड़ पाएगी। ऊंचाहार में सिर्फ और सिर्फ मनोज पांडे ही चलेंगे। बछरावा से भी अपना दल काफी देर तक लग रहा था कि आगे आएगा, यहां भी उठापटक मची हुई थी, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष यही निकला कि अपना दल पीछे रह गया और सपा जो है वहां से आ गई और सपा ने वहां से जीत हासिल की। श्याम सुंदर भारती वहां से जीते। सरेनी से आपने पता ही है देवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं और हरचंदपुर से राहुल लोधी को क्लियर मैंडेट मिला है। राहुल लोधी भी अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, कोई नहीं टिकने वाला था उनके सामने। और सपा से जो पहले प्रत्याशी हो सकते थे पंजाबी सिंह, सुरेंद्र विक्रम सिंह, वो कांग्रेस से आए लेकिन बहुत कम वोट रहे उनके। और सलोन विधानसभा से अशोक कोरी की जीत हुई, जो कि जिले के अंदर दूसरे ऐसे भाजपा के प्रत्याशी हैं जो जीते हैं ये विधानसभा चुनाव। तो ये था रायबरेली का चुनाव और यहाँ से ये नतीजे रहे हैं। आप लोगों के भी लगातार फोन आते रहे हैं और कल वीडियो नहीं आ पाया और बहुत देर तक उठापटक थी, खबरें आ भी रही थी कि ये जीत गए, लेकिन क्लियर जो होता है कि जहां से मतगणना हो रही है वहां से या चुनाव आयोग की वेबसाइट से या अधिकारियों द्वारा जब तक खबर ना आए उस पर कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल ये स्थिति है और 2024 का इंतजार करिए कि क्या कांग्रेस पार्टी रायबरेली को बचा पाती है या नहीं। और जिस हिसाब से सपा हावी हो चुकी है रायबरेली जिले के अंदर, अगर कोई अच्छा खासा प्रत्याशी सपा उतारेगी और ऐसी ही स्थिति रहेगी या भाजपा कोई अच्छा प्रत्याशी उतारी, क्योंकि जहां जहां भी भाजपा हारी है कोई बहुत वोटों से नहीं हारी है, 2,500-3,000 4,000 वोटों से भाजपा हारी है और ज्यादा 5,000 वोटों से हारी है। तो कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाना मुश्किल हो गया। सिर्फ 2 सीटें आज कांग्रेस जीत पाई है और बसपा की स्थिति भी जिले के अंदर कोई अच्छी नहीं रही। बसपा सिर्फ 1 सीट बचा पाई है और बलिया में, अच्छा बलिया में जो है उमाशंकर सिंह वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं और
ये भी बहुत ही हास्यास्पद है कि मायावती की पार्टी बसपा से ज्यादा सीटें जो है राजा भैया की पार्टी ने बचा ली हैं और 2 सीटें वो जीते हैं। एक समय था जब मायावती की तूती बोलती थी, राजा भैया को जेल भिजवाया था, और आज वो समय है कि मायावती की सीटें उनसे भी कम हो गई हैं और राजा भैया की पार्टी पहली बार नई पार्टी है और 2 सीटें जीत गए हैं, यानी उनसे आगे हो गए हैं। जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया तो हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे। हमारा आपका रिश्ता दिलों का है और हमेशा चलता रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं।